राधे राधे दोस्तों, हनुमान जी का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं बजरंग बाण की। एक ऐसा हनुमान जी का शाबर मंत्र जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये मंत्र हनुमान जी के प्रति भक्ति और समर्पण को दर्शाता है और हमारे सारे संकटों को दूर करता है। हनुमान जी को समर्पित ये मंत्र शाबर मंत्रों की श्रेणी में आता है और मान्यता है कि ये मंत्र शत्रुओं से रक्षा करता है, संकटों से मुक्ति देता है और मनोवांछित फल भी प्राप्त करवाता है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बजरंग बाण का प्रयोग केवल तब करें जब आपके हाथ में कोई और उपाय नहीं है और आपको लगता है कि अब आपकी मजबूरी है कि आपको अब इस मंत्र का, शाबर मंत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब आप किसी गहरे संकट में पड़ गए हैं, बीमारी है, मृत्यु के खतरे में हैं, तभी इसका प्रयोग करो। इसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी प्रयोग मत करना। धन पाने के लिए, ऐश्वर्य या भौतिक सुखों के लिए, अनैतिक कार्य करने के लिए या किसी का अहित करने के लिए, किसी विवाद में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का हर समय, हर परिस्थिति में नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसलिए केवल गंभीर संकटों में ही इसको प्रयोग में लाना चाहिए। और हाँ, याद रखें, बजरंग बाण का पाठ कभी भी आधा ना करें, आधे में ना छोड़ें। मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ तब करना चाहिए जब साधक साधना कर रहा हो या तपस्या कर रहा हो या मानसिक या आध्यात्मिक रूप से उसे खतरा महसूस हो रहा हो। कुछ लोग विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करना पसंद करते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित है। बजरंग बाण का पाठ शत्रुओं से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस पाठ को करने से शत्रुओं का नाश होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, बेवजह किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हनुमान जी सिर्फ सच्ची और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण का पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव का दिन बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी जो सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बाण का पाठ करने से पहले कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, बेवजह किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हनुमान जी सिर्फ सच्ची और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण का पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव का दिन बजरंग बाण का पाठ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी जो सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के कुछ तरीके भी हैं। चौकी के दाईं तरफ घी का दिया जलाएं। चौकी पर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र को कागज पर लिखकर रख दें। मंत्र पर जहाँ फट शब्द आए वहाँ फट बोलने के साथ 2 उंगलियों से दूसरे हाथ की हथेली पर ताली बजानी है। अगर आप श्रद्धापूर्वक किसी अच्छे कार्य के लिए बजरंग बाण के पाठ का जाप करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। साधक को चाहिए कि केवल किसी विशेष परिस्थिति में ही, जब बहुत मजबूरी हो, तभी शाबर मंत्र का जाप करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।